हेलो एवरीबॉडी। आज है रूल्स ऑफ प्रोनाउन पार्ट टू। पार्ट वन हम पहले दे चुके हैं, 2 दिन पहले ही दिया था। पार्ट टू है। चलिए, और मैं पहले क्लियर कर दूं, प्रोनाउन के सिंपल रूल इसमें नहीं होंगे, सिर्फ थोड़े से अच्छे रूल्स होंगे एडवांस लेवल के। प्रोनाउन क्या होते हैं पार्ट वन में बता चुका हूं, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ मैं सीधे रूल्स पर आऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट, साइड, लीव, एक्सक्यूज, फेवर। साइड दोबारा से आ गया, पार्डन और सेपरेशन, ये साइड 2 बार लिख गया। आदि नाउन की तरह से कार्य करते हैं तो इनके साथ पसेसिव केस का प्रोनाउन प्रयोग नहीं करते। अगर इनमें से कोई भी नाउन की तरह से वर्क कर रहा है, उसके साथ पसेसिव केस का प्रोनाउन नहीं लगेगा। पसेसिव केस मतलब वो अपने की स्पेलिंग जो होती है हिज, माई, योर वगैरह नहीं लगेगा। देखिए कैसे। योर पार्डन डिड नॉट इफेक्ट हिम। अब यहां देखिए पार्डन आया है, पार्डन, अब उसके साथ अपने की स्पेलिंग है, इसलिए सेंटेंस गलत। तुम्हारी क्षमा ने उस पर कोई प्रभाव नहीं डाला। तो यहाँ इस तरह से नहीं कहेंगे कि योर पार्डन, क्योंकि पार्डन यहाँ नाउन है, तुम्हारी क्षमा जो, तो इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे और इस तरह से लिखेंगे, पार्डन फ्रॉम यू। योर पार्डन नहीं, पार्डन फ्रॉम यू या पार्डन ऑफ यू, लेकिन ऑफ थोड़ा सा आउट ऑड लगता है तो उसे हटाएंगे। पार्डन फ्रॉम यू डिड नॉट अफेक्ट हिम, ये सेंटेंस हमारा सही है। इनमें से कोई भी अगर नाउन की तरह से वर्क करेगा तो इस तरह से नहीं लिखेंगे। हिज साइड मेक्स मी फ्रेंडली, तो उसको मैं जैसे ही देखता हूं मैं क्या हो जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ। तो हिज और साइड, साइड ये रहा। अब देखो हिज साइड नहीं, ये नाउन है, उसका चेहरा जैसे दिखाई देता है मुझे, तो ये नाउन की तरह से काम कर रहा है, तो इसके साथ अपने की स्पेलिंग नहीं आएगी, पसेसिव केस नहीं आएगा। साइड ऑफ हिज मेक्स मी फ्रेंडली। ओके, यानी कि इनमें से अगर कोई नाउन का यूज करेगा, नाउन की तरह से यूज करेगा, पसेसिव नहीं लगाएंगे। पसेसिव लगाना है तो प्रीपोजिशन का यूज करके ही लगाएं। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों में से एक को चुनने का विकल्प होता है, एक को चुनना है, एक को स्पेसिफाई करना है। चुनने का मतलब खींच के नहीं लाना, स्पेसिफाई करना है, एक को बताना है, एक की तरफ इशारा करना है, तो हु के स्थान पर विच का यूज करते हैं। अब पहले ये देख लो, आप लोग जानते होंगे कि नॉर्मली जो रिलेटिव प्रोनाउन हु होता है वो मनुष्यों के लिए आता है, और विच जो है जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए लगाते हैं। लेकिन रूल अगर ये भी है कि अगर दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति में से एक को चुनना है, एक को स्पेसिफाई करना है, एक की तरफ इशारा करना है, तो फिर भले ही वहां व्यक्ति ही क्यों ना हो तो उसके साथ हु नहीं आएगा, हु के स्थान पर हम विच ही लगाएं। हु इज योर फादर इन दीज पीपुल, इन लोगों में से तुम्हारे पिता हैं कौन। तो यहाँ देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, तो यहाँ से दो से अधिक व्यक्तियां, उनमें से एक चुनने हैं जो तुम्हारे पिताजी हैं। तो दो या दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों में से अगर एक को चुनना है, एक को इशारा करना है, एक को स्पेसिफाई करना है, तो फिर हु नहीं आता, उसकी जगह आता है विच। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, विच इज योर फादर इन पीपल। ओके, नेक्स्ट। यदि एक मनुष्य और एक जानवर या निर्जीव वस्तु एंड से जुड़कर आते हैं तो उनके साथ रिलेटिव प्रोनाउन विच लगाते हैं, हु नहीं। अभी बताया था कि मनुष्य के लिए हु आता है और जानवर और निर्जीव वस्तु के लिए विच, लेकिन अगर दोनों एंड से जुड़ रही हो तो फिर कभी भी हु नहीं आएगा, हमेशा विच आएगा। जैसे राम एंड हिज हॉर्स हु वर इन द रेस डाइड। अब देखो यहाँ कह रहे हैं राम और उसका घोड़ा जो रेस में थे मर गए, तो यहाँ जो हु लगा दिया हमने, जबकि हु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, केवल राम को, हॉर्स को नहीं कर रहा। और यहाँ जानवर भी है, तो एक मनुष्य भी है, एक जानवर भी है, एंड से जुड़े हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा विच आएगा, हु नहीं आएगा। राम एंड हिज हॉर्स विच वर इन द रेस डाइड। और वैसे भी ये रूल कोई अलग रूल नहीं है, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। आपने प्रोनाउन वगैरह में पढ़ते आ रहे होंगे कि जो पीछे आता है, ग्रामर में मोस्टली जो पीछे आता है वही इफेक्ट डालता है। तो पीछे यहाँ हॉर्स आ रहा है तो विच लगेगा, ठीक। और राम दूर है थोड़ा सा, तो नहीं, जो पास में होता है ना जिसे बोलते हैं हम एंटीसीडेंट, तो वही अपना इफेक्ट इस पर, ठीक। सुपरलेटिव डिग्री के बाद रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाते हैं हु, विच, हुम का नहीं होगा। चलिए देखिए कैसे।
प्रेम इज द टॉलेस्ट मैन हुम आई नो। सेंटेंस देखने में मुझे सही लग रहा है कि प्रेम जो है सबसे लंबा आदमी है जिसे मैं जानता हूं, तो मैंने हुम लगा। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के साथ में जो रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा दैट लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। सेंटेंस हो जाएगा राम इज द टॉलेस्ट मैन दैट आई नो। सुपरलेटिव के साथ दैट लगे। यदि ऑल का प्रयोग मनुष्य के लिए होता है तो इसके साथ हु या दैट का प्रयोग करते हैं। अगर ऑल का प्रयोग मनुष्य यानी ऑल वर्ड जो है मनुष्य के लिए आया है, मनुष्य जाति के लिए आया है, ह्यूमन बीइंग्स के लिए आया है, तो उसके साथ हु या दैट हम लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी। लेकिन यदि ऑल का प्रयोग जानवर या निर्जीव वस्तु के लिए होता है तो फिर उसके साथ केवल लगता है दैट, फिर वहां हम विच नहीं लगा सकते। ये सब जानवर के लिए विच लगा लेते हैं, जैसे मनुष्य के लिए हु लगाया, ऐसे जानवर के लिए विच लगा लो। नहीं, फिर उसके साथ केवल दैट लगेगा, विच का यूज नहीं हो। ऑल हु या दैट wants to join this course contact me। अब जो भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले। मेरा सेंटेंस सही है क्योंकि ऑल वो सभी, सभी कौन, अब कोर्स कौन ज्वाइन करेगा भाई, आदमी का, ह्यूमन बीइंग के लिए आया है। और मनुष्य के लिए आता है तो हम हु भी लगा सकते हैं और दैट, आपकी मर्जी है। अब इस सेंटेंस में ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये तो यूनिवर्सल सेंटेंस है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हर एक चीज, ऑल सारी चीजें, ये किसके लिए आया है, निर्जीव वस्तु के लिए, तो फिर उसके साथ दैट आएगा, यहाँ विच का यूज नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए। ऑल के साथ दैट लगाते हैं चाहे नाउन सिंगुलर अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल, ऑल के साथ दैट ही लगे। जैसे ऑल द मिल्क विच वॉज इन द जग स्प्रेड ओवर, पूरा का पूरा दूध जो जग में था फैल गया। अब यहाँ देख रहे हैं ऑल के साथ मिल्क, यानी कि ये है हमारा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके साथ दैट आएगा, विच नहीं। ऑल द मिल्क दैट वाज इन द स्प्रेड ओवर। ओके, ऑल के साथ सिंगुलर अनकाउंटेबल या प्लूरल काउंटेबल। ऑल द स्टूडेंट्स हु वर इन हॉल पास द एग्जाम, सारे स्टूडेंट जो हॉल में थे उन्होंने एग्जाम पास कर लिया। अब देखिए ऑल के साथ यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, तो उसके लिए मैंने हु लगा दिया, जैसे कि नॉर्मल जानते हैं हम मनुष्य के लिए हु लगता है। लेकिन ऑल के साथ अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो दैट लगेगा, हु नहीं। ऑल द स्टूडेंट्स दैट वर इन हॉल पास द एग्जाम। अब आप कहेंगे यहाँ तो आपने हु बता दिया था कि ऑल के साथ हु आ जाएगा, ये दैट लगा लो, लेकिन आप यहाँ मना कर रहे हैं कि ऑल के साथ हु नहीं, हम केवल दैट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ ऑल के साथ में कोई भी नाउन नहीं है, जबकि यहाँ ऑल के साथ में नाउन है। केवल नाउन ऑल अकेला काम करेगा, सिंगल आएगा, तो हम हु या दैट लगा सकते हैं मनुष्य के लिए। लेकिन ऑल के साथ में अगर नाउन है तो फिर दैट लगेगा, फिर हु नहीं लगेगा। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखिए इस बात का। आगे चलते हैं। ऑल, एनी, नो, नॉट, नन, नथिंग, द ओनली, एवरीथिंग, समथिंग, मच, लिटिल, फ्यू, सेम के साथ दैट लगा, हु, whom या which का यूज नहीं, इन सब के साथ दैट लगे। से he sold everything which belongs to him। वैसे देखने में तो मुझे सही लगा, वैसे सेंटेंस गलत है कि which आया है हर चीज के लिए, और चीज यानी वस्तु, वस्तु के लिए हम which लगाते हैं। लेकिन यहाँ है everything, और everything के साथ हमेशा that आएगा, who which कुछ नहीं आएगा। He sold everything that belongs to me। प्रीपोजिशन के साथ which या whom लगाते हैं, that नहीं। अगर प्रीपोजिशन है तो उसके साथ फिर विच या whom ही आएगा, उसके साथ कभी दैट नहीं आएगा। दिस इज द सेम स्कूल इन दैट आई स्टडी। अब आप यहां देख रहे हैं प्रीपोजिशन है इन और उसके साथ मैंने दैट लगाया है, वो गलत है। प्रीपोजिशन के साथ विच या whom ही लगाइए। दिस इज द स्कूल इन विच आई स्टडी। नेक्स्ट, ध्यान से देखना जरा इसको, इसमें दो रूल हैं। इट, टू बी वर्ब, टू बी वर्ब का मतलब टू बी आ जाए या इज, आर, एम, वॉज वर्ब, तो बी वर्ब कहते हैं। इज, आर, एम, वॉज
और उसके बाद प्रॉपर नाउन हो, ध्यान रखें उसके बाद प्रॉपर नाउन हो, तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन हु विच दैट लगा, परंतु दैट सबसे अच्छा माना जाता है। इट प्लस बी वर्ब प्लस प्रॉपर नाउन, तो दैट लगाना ज्यादा अच्छा है। वैसे हु विच कुछ भी लगा सकते हो। इट इज राम हु या दैट इज माई फ्रेंड, सेंटेंस बस सही है। क्यों? इट है जी, बी वर्ब हाँ है, फिर उसके बाद प्रॉपर नाउन, तो इसके साथ मैं हु, दैट और विच लगा सकता हूँ। विच इसलिए नहीं लगा सकता क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के लिए हुआ। हाँ, प्रॉपर नाउन में कुछ और होता है यहाँ पे, जानवर वगैरह, लाइन वगैरह, तो मैं विच लगा सकता। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप हु लगाएं या दैट लगाएं। अब यहाँ चेंज थोड़ा सा होता है कि इट प्लस टू बी वर्ब प्लस अदर देन प्रॉपर नाउन नहीं आएगा, कुछ और होगा या फिर प्रोनाउन होगा, कोई दूसरा नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, तो उसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा दैट ही आएगा और कोई प्रॉपर नाउन रिलेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा। जैसे इट इज बुक विच आई गिव यू। अब देखिए, इट है हाँ जी है, बी वर्ब है हाँ जी है, लेकिन अदर देन प्रॉपर नाउन, बुक प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन। अब इट प्लस बी वर्ब प्लस अदर देन प्रॉपर नाउन, तो फिर यहाँ विच नहीं लगेगा, फिर उसके साथ हमेशा दैट लगेगा। इट इज बुक दैट आई गिव, हमारा सेंटेंस सही है। सॉरी, इसको एन हटा देना यहाँ से। इज सी हु इज माई फ्रेंड। अब देखने में तो लग रहा है कि हु सी के लिए आया है और नॉर्मली मनुष्य के लिए हु आता है, लेकिन इट है, बी वर्ब है और अदर देन प्रॉपर नाउन या प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, तो फिर उसके साथ हु या विच नहीं लगाते, उसके साथ दैट लगाते हैं। इट इज सी दैट इज माई फ्रेंड। ओके, आगे चलते हैं। अधिकतर प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का, इसमें अपवाद भी है, एक्सेप्शन भी है, वो भी बताऊंगा। तो मोस्टली प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता। इधर मदर डिड नॉट डिवाइड प्रॉपर्टी बिटवीन अवरसेल्व्स, तो देखिए यहाँ बिटवीन ये हमारा प्रीपोजिशन है और उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है अवरसेल्व, जो कि गलत है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो इसका ऑब्जेक्ट लगाना है। अवरसेल्व के साथ ऑब्जेक्ट क्या आएगा? अस। तो मदर डिड नॉट डिवाइड प्रॉपर्टी बिटवीन अस। ठीक है। शी हैड अ फ्यू फ्रेंड्स विद हरसेल्फ। अब प्रीपोजिशन आया है विद और उसके साथ लगा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो कि गलत है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो हर सेल्फ के साथ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? यहाँ पर हर रहेगा, विद हर। ये मेरा सेंटेंस सही है। लेकिन प्रीपोजिशन बाय और फॉर, दो प्रीपोजिशन है बाय और फॉर, इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का नहीं होता। कैसे? आई वॉन्ट टू फिनिश द रेस बाई मी। अब प्रीपोजिशन आया है बाई और बाई के बाद मी लगा, यानी कि ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन बाई के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो यहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। आई वॉन्ट टू फिनिश द रेस बाई माई सेल्फ। तो केवल दो प्रीपोजिशन रट लो, बाई और फॉर, जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, बाकी सबके साथ जो है ऑब्जेक्ट आता है। ठीक, चलते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग रेस्ट, कीप, कंसील, स्प्रेड, स्टे, क्वालिफाई, पैथ एटसेट्रा वर्ब के बाद नहीं है। इन वर्ब्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होगा। आई रेस्ट माई सेल्फ इन दिस रूम। इस कमरे में मैं अपने आप को आराम देता हूँ। अब देखिए रेस्ट, मेरा रेस्ट, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा ही नहीं और हमें हटा दीजिए। सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, आई रेस्ट इन दिस रूम। सी स्टेड herself इन दिस टाउन। स्टे, और स्टे वो है जिसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, हटा दीजिए। सी स्टेड इन दिस टाउन। ठीक, चले। यदि दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, तो पहले सिंगुलर नाउन के लिए दैट और बाद वाले सिंगुलर के दिस लगा। ये कैसे? एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में। पेन एंड गन आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। पेन और गन बहुत इंपॉर्टेंट। दिस प्रोटेक्ट सोसाइटी।
यह सोसाइटी को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। दिस कौन? गन। अब देखिए ये गन के लिए आया है, तो ये रहा लास्ट वाले के लिए दिस आएगा। क्यों आएगा? देखो दिस आता है हमेशा पास की चीज, और यहाँ से पास गन पढ़ रहा है या यहाँ से पास पेन पढ़ रहा है, तो यहाँ से जो पास पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है हमारा गन, तो इसके लिए हम दिस लगाए। दिस सोसाइटी एंड दैट इम्प्रूव सोसाइटी, और वो जो है सोसाइटी को इम्प्रूव। अब दैट किसके लिए आया है? पेन के लिए। काफी दूर पड़ रहा है यहाँ से, ऐसे मत देखना, यहाँ से यहाँ ऐसे और फिर यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये दूर पड़ा, तो दूर के लिए हमेशा हम दैट लगा। तो दो सिंगुलर नाउन पेन और गन हो गए, एंड से जुड़े हों, से जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए दैट, तो कह रहे हैं कि सिंगुलर नाउन के लिए दैट, पहले वाले सिंगुलर, पहले वाले के लिए दैट और दूसरे वाले के लिए दिस लगा। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ से ये पास पड़ रहा है, ये नहीं, और पास के लिए दिस और ये दूर पड़ेगा, से यानी ऐसे यहाँ और से यहाँ। लेकिन ये तो सिंगुलर के लिए है, अगर प्लूरल हो जाए तो प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर दोज और दीज का प्रयोग करते, दिस और दैट, दोज और दीज। अब आप बता सकते हैं कहाँ दीज लगेगा और कहाँ दोज लगेगा? बता सकते हैं आप? देखो वही पास, जो भी पीछे आएगा दूसरे नंबर पे, उसके लिए पास, और पास के लिए हम दोज लगाते हैं या दीज लगाते हैं? दीज, तो यहाँ दीज आएगा अगर ये प्लूरल होते। और दूर के लिए दैट आता है, दूर के लिए दोज आता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। Trees and plants are valuable for us. Trees gives happiness. ओ सॉरी, मैं प्लांट्स नहीं, यहाँ फ्लावर्स करना चाहता था, प्लांट्स लिख गया हूँ, तो यहाँ फ्लावर्स कर लेना, दोनों एक ही सी चीज लग रही है ना, तो फ्लावर करना। ट्रीज एंड फ्लावर्स, ठीक है, यहाँ फ्लावर कर लेना। आर वैल्यूएबल फॉर अस, दोनों ही हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। दीज गिव्स हैप्पीनेस, ये हमें प्रसन्नता देते हैं। अब बताइए दीज किसके लिए है? जब पास में बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम दीज लगाते हैं। पास में कौन पढ़ रहा है हमारे? फिलहाल तो ये पढ़, यानी कि फ्लावर्स, यहाँ मैंने फ्लावर कर लिया, तो फ्लावर पढ़ रहा है, दीज आया फ्लावर्स के लिए। एंड दोज गिव्स टिम्बर, और वो इमारती लकड़ी देते हैं। कौन? ये किसके लिए आया है? ट्रीज के लिए। ठीक है, चले। शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ से पहले दिस या दैट लगा, जबकि सॉर्ट्स ऑफ, काइंड्स ऑफ से पहले दीज या दोज। बात तो वही है जो भी पीछे करके आए हम। सिंगुलर के लिए दिस दैट, और प्लूरल के लिए दीज और दोज। दिस काइंड्स ऑफ मूवीज आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ आया है काइंड्स ऑफ, प्लूरल, तो ये भी प्लूरल में होना। अब प्लूरल में हमारे पास दो हैं, दीज और दोज, तो बताइए क्या लगेगा, दोज लगाऊं या दीज लगाऊं? भाई देखो दिस आ रहा है, तो दिस आता है पास की चीज के लिए, और प्लूरल में पास में बहुत सारी चीज, तो दीज लगाते हैं, क्या आ जाएगा? दीज काइंड्स ऑफ मूवी आर नॉट गुड फॉर सोसाइटी। अगर यहाँ दैट होता तो फिर यहाँ मैं दोज करता, और दूर के लिए दोज आता। पसेसिव एडजेक्टिव्स, पसेसिव एडजेक्टिव यानी कि हिज, माई, योर। पसेसिव एडजेक्टिव्स और बोथ, सम, एनी के साथ वन या वंस का प्रयोग नहीं। देखिए कैसे। योर शर्ट इज डल, आपकी शर्ट डल है, सी, वाइल, जबकि माई वन इज शाइनिंग, जबकि मेरी एक जो है वो चमक रही है। तो यहाँ एक शर्ट के लिए आया, लेकिन इसके साथ क्या है? माई। तो माई के साथ, माई पसेसिव एडजेक्टिव है, इसके साथ किसी भी कीमत पर वन नहीं आएगा। इसको हटा दीजिए और सीधा लगा दीजिए क्या? पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, बताया था ना स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में। योर शर्ट इज डल वाइल माइन इज शाइनिंग। सम का एक चीज और बताना चाहता हूँ। अब देखिए यहाँ पे, हाँ इसमें आप बोथ के साथ भी नहीं करेंगे वन या वंस का, सम के साथ भी नहीं, एनी के साथ। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि साहब सम वन तो आता है। सम वन वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एनी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन है, वो उसकी बात नहीं कर रहा। ये जो है किसी ना किसी को रिप्रेजेंट करे, किसी ना किसी नाउन को रिप्रेजेंट करे। जैसे यहाँ वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? शर्ट को। तो उसके साथ फिर अपने की स्पेलिंग के साथ वन या वंस नहीं आएगा, इनके साथ भी ऐसा नहीं हो। ओके, आगे चलते हैं।
सम का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में नहीं किया। सम का यूज प्रोनाउन के रूप वो एडजेक्टिव की तरह से ही काम। अब ध्यान से देखना जरा इसको। यू गिफ्टेड हिम अ बुक, तुमने उपहार में दी उसे एक किताब। एंड ही गेव मी द सेम, और उसने मुझे वैसी ही दे दी। एक्चुअल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने उसे जो एक गिफ्ट करी थी बुक, वही बुक उसने मुझे दे दी। तुमने उसे बुक गिफ्ट की और उसने वो बुक उठा के मुझे दे दी, और मैंने यहां लगा दिया द सेम प्रोनाउन के रूप में। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि तुमने जो बुक उसको गिफ्ट की थी, उसने वो बुक मुझे दे दी, यानी कि जो तुम्हारी बुक वहां गई और वहां से मेरे पास आई। लेकिन अगर मैं सेम लगाता हूं तो सेम का मतलब होता है एज इट इज, वैसी ही। तो यू गिफ्टेड हिम अ बुक एंड ही गेव मी द सेम, तुमने उसे एक बुक गिफ्ट की और वैसी ही उसने मुझे दे दी, यानी कि तुम्हारी जो बुक थी वो उसी के पास है, ऐसी एक और बुक उसने लेके मुझे दी। अब यहाँ बुक हो गई दो, एक तुमने उसे दी और एक उसने मुझे दी। ओके, लेकिन मैं कहना तो ये चाह रहा हूं कि तुम्हारी वाली बुक ही लौट के मेरे पास आई, यानी कि बुक एक है, तुमने उसे दी और उसने मुझे दी, तो बुक तो यहाँ केवल एक है। अगर सेम लगाएंगे तो दो बुक हो जाएंगी, वो गलत है। वही वाली बुक है जो तुमने उसे दी थी, उसने मुझे दी, इसलिए सेम का यूज नहीं हो। यू गिफ्टेड हिम अ बुक एंड ही गेव मी इट, और उसको उसने मुझे दे दिया। ये रूप भी अच्छा है। वॉट का प्रयोग बिना एंटीसीडेंट के किया जाता है और केवल वस्तुओं के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। अब ये एंटीसीडेंट क्या होता है, चलो मैं एक सेंटेंस से समझाता हूं। आई बॉट अ वॉच विच वॉज गोल्डन। यहां आया है विच। अब विच किसके लिए आया है, जो गोल्डन है। कौन सी चीज गोल्डन है, वॉच। तो यहाँ विच वॉच से, वॉच के लिए आया, वॉच को रिलेट कर रहा है, तो हम वॉच को एंटीसीडेंट कहेंगे इसका, विच का। वॉच विच का एंटीसीडेंट है, पूर्व पद, पहला पद। लेकिन पूर्व पद का मतलब ये भी नहीं कि साहब इससे पहले ये आ गया तो गिफ्ट और हिम का इंसिडेंट हो गया। नहीं भैया, इंसिडेंट नहीं हो गया ये इसका, उससे रिलेटेड होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए। तो विच किसके लिए आया है, वॉच के लिए, बिल्कुल वॉच। अगर मैं यहाँ विच हटाऊं तो वॉच ही लगाऊं, ठीक है? तो ये एंटीसीडेंट इसका। तो विच और हु का यूज हमेशा तब होता है जब एंटीसीडेंट दिया गया हो। और अगर एंटीसीडेंट नहीं है और वस्तु की बात हो रही है, मनुष्य की नहीं हो रही, केवल वस्तु की, तो वॉट लगाएंगे, विच कभी नहीं लगेगा। पे अटेंशन व्हाट योर टीचर सेज। अब देखिए, ध्यान दो जो आपके टीचर कहते हैं। अगर मैं यहाँ विच लगा लूं तो विच अटेंशन के लिए है क्या? क्या विच को हटा के मैं अटेंशन लगा सकता हूँ? नहीं लगेगा ना। हाँ, तो इसका मतलब है कि यहाँ एंटीसीडेंट नहीं है, तो विच का यूज नहीं होगा, व्हाट का होगा। यू पे अटेंशन व्हाट योर टीचर सेज, ध्यान दो उस पर जो टीचर कहते हैं। चलिए, खत्म हो गया यहाँ तो भाई। ओके, बाय। कल मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को एक्सरसाइज देने की, ठीक है?